पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय आप सबों का स्वागत है आज की इस बाइबल अध्ययन क्लास में। और हम लोग लगातार कुछ विशेष विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को विकास में आगे बढ़ा सकता है। और हम जैसा उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उसे वो लागू करते हैं और हमारे जीवन के अंदर में उसको सकारात्मक हमारे जीवन में वो बनाते हैं। परमेश्वर पिता पिता का धन्यवाद हो। कल हमने दशमांश के बारे में हमने सीखा था और हमने आपको खुली बात बताई थी कि दशमांश के लिए हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, लेकिन हम एक शिक्षा आपको देना चाहते हैं कि दशमांश के बारे में बाइबल में क्या है, क्या नहीं है, कौन ने दिया, किसने दिया, किसको आशीष मिला और इससे क्या होता है। इन बातों की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह के समय फिर हम उसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष इसके द्वारा अ, देने जा रहा है। ये हम भरोसा और विश्वास करते हैं। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 18 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर में सबसे पहला जो है परमेश्वर के लिए भेंट देने के लिए और दशमांश देने के बारे में इब्राहिम ने इस बात को किया और इब्राहिम के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला। इब्राहिम के पास में कोई ऐसा शिक्षा नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये परमेश्वर ने उनके अंदर में डाला। अगर आप उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 18 पद से 20 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर इब्राहिम के बारे में वहां पर दिया हुआ है। 17 वचन में पढ़ेंगे तो ये क्यों दिया ये वहां पर दिखाया गया है। यहाँ पर दिया है 17 पद में, जब वह कादोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था। उत्पत्ति 14 अध्याय 17 पद से ये जीत कर लौट आ रहा था। कौन? इब्राहिम। तब सादोम का राजा सावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है उसे भेंट करने के लिए आया। जब सालोम का राजा मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया। मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था वो इब्राहिम के समय में इब्राहिम जब यात्रा करता था, इब्राहिम जब दुश्मनों से लड़ता था, इब्राहिम जब राजाओं से जीत लेता था और उस परिस्थिति में शालेम का राजा मल्कीसिदक इब्राहिम के पास में रोटी और दाख मधु ले आया, रोटी और दाखरस ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। उसने जो भी जीते थे, जो भी राजाओं से जीते थे, उसने 5 राजाओं से युद्ध किया था और 5 राजाओं से युद्ध में जीत करके जितने भी संपत्ति को लेकर के वो आ रहा था और उसमें से दशमांश किसको दिया? मल्कीसिदक याजक को दिया। और उस समय मूसा की कोई विधि नहीं थी और परमेश्वर ने मूसा को भी नहीं बोला कि तुम दशमांश के बारे में इसकी विधि बनाओ, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा ने इब्राहिम के अंदर में डाला कि दशमांश दो। नए नियम के अंदर में भी कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि तुम दशमांश दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम तो जीरे का, सौंफ का, पुदीने का भी दशमांश तुम देते हो, लेकिन न्याय नहीं करते हो, लेकिन न्याय को बिगाड़ देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, है ना? तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। यीशु मसीह उलाहना दे रहा है, यीशु मसीह समझा रहा है उनको कि तुम तो पुदीना का और सौंफ का भी दशमांश देते हो, परंतु तुम व्यवस्था और गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया विश्वास को छोड़ दिया। ये विधि को, ये दशमांश तुम दे रहे हो, जीरे का दे रहे हो, पुदीना का दे रहे हो, ये सारी चीजों का दशमांश दे रहे हो, सारी वस्तुओं का दशमांश तो दे रहे हो,
लेकिन तुमने न्याय को छोड़ दिया, दया करना छोड़ दिया, विश्वास करना छोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तुम दया भी करते, तुम प्रेम भी करते और न्याय भी करते और वो उन्हें भी ना छोड़ते, दशमांश भी ना छोड़ते। कोई मतलब का नहीं है। यदि आप दशमांश भी देते हैं और आपके जीवन के अंदर में दया नहीं है, न्याय नहीं है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, सिर्फ व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, दशमांश देने का भी कोई मतलब नहीं। आपके पैसे आप अपने खर्च कीजिए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। आप अगर सारी चीजों का दशमांश देते हैं तो आपके पास दया भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, विश्वास भी है। तो ये कपटी शास्त्री फरीसियों को ये उलाहना दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों से शास्त्री फरीसी लोग को वो बोलते हैं। आगे लिखा है, अंधे अगुओं, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो, ऊंट को निगल जाते हो। तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, अंदर से नहीं मांजते हो। ऊपर से दिखाने के लिए तो बड़ा बड़ा दान देते हो, लेकिन अंदर में क्या है? परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। ये अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो, बाहर से भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये कपटी शास्त्री फरीसियों को यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अगर दशमांश देते हो तो न्याय और धर्म और जो दया है वो तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तो ऐसा कोई विधि नहीं बनाया। पुराने नियम में दशमांश देने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर में डाला और उसके बाद में परमेश्वर उसको मलाकी में उसको फिर से रिपीट किया। और लेकिन नए नियम के अंदर में सिर्फ दशमांश नहीं है, सिर्फ दशमांश नहीं, कितना? संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन। अगर आप रोमियो 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज आप दो उसको, सब जो कुछ आपका है सब उसका है, जो कुछ आपका है वो सब उसका है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ, अपने जीवन को चढ़ाओ। अपना जीवन को जब चढ़ा लेंगे, आपके पास जो चीजें हैं सब कुछ वो प्रभु का हो जाएगा। आपका कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास अपना कमाया हुआ कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना भी गवाही देता हूँ, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ प्रभु का है और मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं बाइक चलाता हूँ, प्रभु ने दिया है। मैं घर में रहता हूँ, प्रभु ने दिया है। मेरे बच्चे हैं सब प्रभु के, मेरी पत्नी है प्रभु ने दिया है। सब कुछ उसका है। मैं उसके लिए जी रहा हूँ, मैं उसके लिए जी रहा हूँ। तो पुराने नियम में 10वां अंश था, नए नियम में संपूर्ण जीवन उसका है, संपूर्ण जीवन उसका है। इसलिए हम अपने नहीं हैं। तो पुराने नियम में 10वां अंश, नए नियम के अंदर में आपके पास जो है सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। सबके ऊपर में उसी का नियंत्रण। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। नए नियम के अंदर में हम लोग चेलों के जीवन से हम पाते हैं कि वो लोग संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिए। 4 अध्याय 18 पद से अगर पढ़ेंगे, मत्ती 4:18 से, वहां पर आप पाएंगे कि चेले कैसे अपने जीविका को, अपने घर बार को, अपने माता पिता को, सब कुछ को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो गए। ये नए नियम का भेंट है, नए नियम का भेंट है। नए नियम, पुराने नियम में सिर्फ 10वां अंश था, नए नियम में संपूर्ण जीवन। 18 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को और पतरस कहलाता है उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा और वे मछुए थे। किसने देखा? यीशु मसीह ने। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा मैं।
तुम अब तक मछली पकड़ रहे थे, अभी मनुष्यों रूपी मछली को पकड़ने के लिए तुम्हें बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो ली, तुरंत जालों को छोड़कर के उसके पीछे हो ली। उन्होंने सोचा भी नहीं कि आज हमारे घर में जाएंगे, मछली लेके नहीं जाएंगे, हमें भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई चिंता उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, और एकदम यीशु के पीछे चले गए। और वहां से आगे बढ़कर उसने दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधारते देखा और उन्हें बुलाया, और वे तुरंत नाव और अपने पिता को, हालेलुया, तुरंत नाव को और अपने पिता को छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। समय दे करके सुन रहे, नए नियम में प्रभु चाहते हैं कि हमारा सारा जीवन उसके लिए हो, हमारा सारा समय उसके लिए हो, सारा धन हमारा उसके लिए हो, सारी संपत्ति उसके लिए हो, सारा संसाधन उसके लिए हो। ये नए नियम में परमेश्वर चाहता है, सिर्फ दसवांश नहीं चाहता है, वो हमारा संपूर्ण जीवन चाहता है। जो लोग दसवांश देते हैं और उसके बाद में सारा जिंदगी वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर विश्वास और न्याय पर जीवन नहीं जीते, कोई मतलब नहीं। आप अपनी संपत्ति अपने पास में रखिए, प्रभु को आवश्यकता नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कल हमने मलाकी से भी देखा था, है ना, परमेश्वर किस तरह से कहता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम नए नियम के काल में हम लोग चल रहे हैं। पुराने नियम में दसवांश था, नए नियम में संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन। तो हम जो देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, हमारे जो आय है उसके अनुपात में होना चाहिए, उसके अनुपात में होना चाहिए। यदि दसवांश आप देना चाहते हैं, दसवां भाग उसे दे सकते हैं, दसवांश प्रभु को दे सकते हैं। तो हमारा जो देना होता है हमेशा हमारे आय के अनुपात में होना चाहिए। पुराने नियम में दसवां भाग था, उसे ना देना परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था। अगर उसे नहीं देते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था, उसको देना ही था। नहीं देंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है ना। हालांकि 3 में हमने कल पढ़ा था, 3 उसका 10 में, उसमें लिखा है कि सारे दसवांश उसके भंडार में दिया, कि भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पुराने नियम में दसवां, नए नियम के अंदर में परमेश्वर आपको जो दिया है उसके अनुपात के अनुसार आपको देना चाहिए, आपको जो दिया है। और ये महसूस आप करेंगे तब आप दे सकते हैं। नहीं तो प्रचार बहुत करते हैं लोग, बहुत लोग दबाव डाल के बोलते हैं आपका तनख्वाह 1 लाख रुपया है ब्रदर, आपको तो इतना देना चाहिए। गलत। 1 लाख तनख्वाह पाने वाले के अंदर में ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये परमेश्वर ने दिया है, तो कभी भी देगा नहीं। एक व्यक्ति 10 रुपया रोज कमाता है, उसके अंदर में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि ये प्रभु ने दिया है, तो वो देगा 1 रुपया। लेकिन जो 5 लाख कमा रहा है, वो उसके अंदर में ये बात की अनुभूति नहीं है कि ये परमेश्वर ने दिया है, तो वो कभी देने वाला नहीं है। उसको मत बोलो, वो देगा नहीं। लेकिन जिस दिन प्रभु से बोलेगा, धन्यवाद करता है परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आपको उसका रिटर्न देना चाहिए, है ना। हमेशा मैं इसका, नए नियम के लिए मैं एक उदाहरण आप हमेशा लोगों को बताता हूँ जब भी इस विषय पर बात करते हैं। तो जो भी हम अगर आपके पास में बोने के लिए बीज नहीं है, बोने के लिए बीज नहीं है, अधिकतर लोग किसान होते हैं, अपने जुम में भी किसानी से संबंध रखते हैं। अगर आपके पास बोने के लिए बीज नहीं है तो आप बोने के लिए किसी से तो लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। आप बोने के लिए कहीं से बीज ले लिए, बीज लेने के बाद उसको बो दिए, बोने के बाद में उपज हो गया, वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मत कीजिए, स्वार्थी बनिए, रख लीजिए।
ये जो ये जो भाग है परमेश्वर को देते हैं, वो बोने वाला बीज है। किसी से लिए हैं, परमेश्वर से लिए हैं। परमेश्वर से जब लिए हैं, सबसे पहले है कि हम उसको वापस करें। कहीं से भी उधार लेते हैं, पैसे हो गए तो जैसे मिल जाते हैं हम उसको वापस करते हैं। पहला जिम्मेदारी वो होता है। हमारे ऊपर बोझ होता है कि हम कहीं से लिए हैं, उधार लिए। हर महीने परमेश्वर हमें जीवन जीने के लिए हर महीने हमें वो बीज देता है। हर महीने बीज देता है और उसका फल हमको मिलता है, तनख्वाह के रूप में मिलता है, उपज के रूप में मिलता है, अनाज के रूप में मिलता है। वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसे वापस करना देना नहीं है। याद कीजिए, परमेश्वर के लिए वापस करते हैं, वो उसको देते नहीं है। हम वापस करते हैं, हम उसके ऊपर एहसान नहीं करते हैं। वो उसी का था, हमारे पास बीज नहीं था, हम बोने के लिए लिए और हम वापस किए। हमने एहसान नहीं किया उसको, हम तो दिए। हम उसका एहसान माने कि उसने हमें बीज दिया, तब हम बोए और हमारे पास में उपज हुआ और हम आशीषित हुए। मेरे सिर में दर्द क्यों है, मेरे समस्या क्यों है, मैं इतना पैसा देती हूँ, इतना पैसा देता हूँ। परमेश्वर और आपके रिश्ते के ऊपर नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, नए नियम के अनुसार हमारी जो आमदनी है, हमारा जो अ, जो भी हम अर्जित करते हैं, वो महसूस होना चाहिए कि परमेश्वर ने दिया है, तब आप दे सकते। नहीं तो पत्थर मारो चाहे हैमर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस विषय पर जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, एकदम चिंतित हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आपके हाथ के ऊपर में, आपके हाथ के ऊपर है। परमेश्वर की आशीष इस सेवा के द्वारा बहुत आयत से मिलती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नए नियम के अंदर में कुछ भेंट के बारे में पौलुस अपने अनुभव को पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय में बताते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 16, यहाँ पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, चंदा ना करना पड़े। ये एक भेंट देने के बारे में वो बता रहा है कि मैं जब आता हूँ तो आप अपने भेंट को एक जगह इकट्ठा करो। तो ये एक तरह से एक सिस्टम बताया है कि मैं जब आता हूँ तो आप लोग को ऐसा करना है। जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंच जाए, यरूशलेम में तुम्हारा दान पहुंच जाए। ये हम यहाँ पर हम लोग पाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 3, यहाँ पर लिखा है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, मन से दिया। और उसके 12 वचन में लिखा है, यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है, बहुत है ना। कभी कभी ऐसा लगता है अभी ये 100 रुपया का नोट है, डाल दें दान में। कभी कभी लगता है 2 रुपया का नोट इधर है, इसको दे दें। 5 रुपया का नोट है, इसको दे दें। कभी कभी गलती से फटा नोट निकल के चला जाता है, कभी कभी जानबूझ करके चला जाता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारा जो भेंट देना है,
अब मैं नए नियम की बात कर रहा हूँ, दशमांश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, भेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका देने के बारे में बात कर रहा हूँ। और पुराने नियम में दशमांश, नए नियम में सब कुछ, सब प्रभु का है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। निर्गमन 25 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अपनी इच्छा से लाए, उन्हीं से लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी से मांगना नहीं, वसूली करने नहीं जाना। बहुत से ऐसे कहानी हम सुनते हैं, लोग वसूली करते हैं। ब्रदर, इस महीना आपने दिया नहीं, क्यों देगा? परमेश्वर उसको दिया ही नहीं तो क्यों देगा? वो कभी कभी देता है, उसको कभी कभी देता है, इसलिए वो कभी कभी ही देगा। उसको महसूस होना चाहिए कि मुझे प्रभु ने दिया है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। क्या परमेश्वर को भेंट की जरूरत है? जी, जरूरत है। वो हमारे मन की अवस्था को देखना चाहता है, हमारे भीतर क्या चल रहा है वो देखना चाहता है, ये कितना कंजूस है वो देखना चाहता है। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, ये बड़ी बात है। वो परमेश्वर कह रहा है, कोई मूसा नहीं कह रहा है, कोई इब्राहिम नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। जो अपनी इच्छा से देना चाहेगा उसी से लेना, बाकी किसी से जरूरत नहीं। जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं उन्हीं से लेना, और खुशी से देंगे उसी से लेना। नाराजगी के साथ में लोग बोलेंगे ये हमसे लूट लिए या हमसे ले लिया, ऐसा ऐसा किसी से नहीं लेना, लेकिन लेना उसी से जो खुशी से देना चाहेगा। 24, दूसरा इतिहास 24, दूसरा इतिहास 24, 8 वचन से। यहाँ लिखा है, और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी, और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया, संदूक, दान पेटी। तब यहूदा यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जितने चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इसराइलियों से चलाया था, उसके उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित होकर रुपये लाकर, जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते रहे। पुराने नियम। नए नियम में क्या? दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय फिर से निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय हम लोग फिर से निकालेंगे, एक एक वचन से हम प्रारंभ करेंगे। और वहां पर लिखा है, हे भाइयों, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 वचन से, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकिदुनिया की कलीसियाओं पर क्या हुआ? मकिदुनिया की कलीसिया पौलुस के लिए बहुत मदद करती थी, और पौलुस उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था। और ऐसा कोई भी ऐसा कलीसिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए भेंट दिया है और उसके जीवन में अनुग्रह नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लिखा है कि मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। वो बोल रहे कि यहाँ पर कंगालपन बढ़ गया, अकाल बढ़ गया, गरीबी बढ़ गया, लेकिन उदारता बढ़ गया। वहां पर अकाल है, वहां पर कंगालपन है, लेकिन उनकी उदारता, मतलब देने का जो अनुपात है वो और बढ़ गया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कई समय लोग बोलते हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम भेंट नहीं दे सकते। आप एक निवाला जब खाते हैं उसमें का कुछ दाना परमेश्वर का है। आप एक निवाला भोजन खाते हैं, उसका एक भाग जो है वो परमेश्वर का है। कई लोग बोले हैं बहुत गरीब है, कई कई सेवक लोग ऐसा गाना गाते हैं, बोले हमारे चर्च में बहुत गरीब गरीब विश्वासी हैं।
आप अगर गरीब गरीब विश्वासी के साथ में रहते हैं, वो लोग अमीर हो सकते हैं, वो लोग अमीर हो सकते हैं। उनके पास किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, अगर परमेश्वर के विश्वास को उन्हें सिखाते हैं तो। और मैं जान रहा हूँ कि अभी ये शिक्षा हम ले रहे हैं, आपके जीवन, आपके अंदर में बहुत सारा आशीष आने वाला है, बहुत सारी आशीष आने वाली है, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। जब इस शिक्षा को लेते हैं, आप परमेश्वर के लिए भेंट देने वाले हैं, और जब आप भेंट देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अनुग्रह को देगा, बहुत सारा रुका हुआ काम पूरा होगा, बहुत सारी आशीष आपके जीवन के अंदर में आएगी। ये लिख के रख लीजिए। और हमने लिखा है, और हम उस आशीष को देखते हैं, हम उस आशीष को प्रतिदिन हम देखते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं। तो कुरिन्थियों के कलीसिया को कह रहा है कि कंगालपन बढ़ जाने के समय में तुम्हारी उदारता बढ़ गई, और उसके विषय मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया, और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा भी भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसे ही हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अगर श्राप से छूटना है, आर्थिक श्राप से छूटना है, परमेश्वर की सेवा में पैसा लगाइए। बैंक में लगाने से ज्यादा आपको लाभ सेवा में लगाने से होगा, ये 100%। मुझे एक व्यक्ति मिला, मलेशिया में मिला, वहां इतना बड़ा व्यक्ति है वो, उसका शिपिंग का कारोबार है। तो पानी का जहाज का कारोबार है उसका, पानी जहाज बनाने का उसके पास में फैक्ट्री है। और वो अपनी गवाही ये बता रहा था कि मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरा बिजनेस बिल्कुल ग्राफ डाउन हो गया, नीचे जीरो में आ गया था, जीरो में आ गया था। लेकिन पास्टर जिम लिम लिम के संपर्क में आया, जहां पर हम लोग जाते हैं, और उसने उनको बताया कि प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, और प्रभु यीशु की सेवकाई में अपने आप को लगाओ। और जो लगाना चालू किया, 2 साल के बाद में वो बोलता है उसका बिजनेस ऐसा ऊपर उठ गया, ऐसा ऊपर उठ गया। और उस दिन वो खड़े होके गवाही दे रहा था कि मैं अभी जानता नहीं कि मेरा पैसा का आमदनी कितना अधिक बढ़ गया है, मैं हिसाब मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे मैनेजर अब मेरे को अब बताते भी नहीं है कि इतना हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा आमदनी हो गई। और वो बहुत सारे चर्च के लिए सहयोग करते हैं, बहुत सारे चर्च के लिए सहयोग करते हैं। इंडिया के लिए तो नहीं, लेकिन फॉरेन में बहुत सारे चर्च के लिए वो मदद करते हैं। इतनी आमदनी बढ़ गई, इतनी आमदनी बढ़ गई। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि परखो, उस परमेश्वर को परखो, उसको दो, उसको भेंट दो, उसको परखो कि तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों का झरोखा खोल करके देता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे तो, या इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने से तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और उसका 9 वचन, 8 अध्याय का 9 वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। और लूका 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 वचन से। यीशु मसीह
हमारे धन को नहीं देखता, हमने कितना दिया वो नहीं देखता है, हमारे मन को देखता है। और यहाँ पर एक विधवा के बारे में बात कर रहे हैं। वो आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। जो पेटी बाहर में रखा हुआ उसमें दान लोग डालते थे। यीशु मसीह ने देखा कि लोग कैसा डाल रहे हैं, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा, 2 पैसे। अब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बड़े बड़े धनवान थे, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे डाले होंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये विधवा ने डाला है। हमारे पैसों से ज्यादा हमारे अंदर का जो भावना है उससे परमेश्वर चाहता है, उसको परमेश्वर चाहता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दिया, अपनी सारी जीविका डाल दी, जितना उसके पास था सब कुछ डाल दिया। तो परमेश्वर को देने से क्या होता है? मैंने एक सेवक की गवाही को सुना। वो साउथ इंडिया में कहीं पर प्रचार कर रहे थे, और बिहार में, वो साउथ इंडियन ही है, बिहार में सेवक हैं, और वो वहां पर वो प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते समय बोले, हमारे बिहार के जो बहुत सारे सेवक हैं बहुत गरीब हैं, सेवक गरीब। ये हंसने वाली बात, सेवक गरीब होता नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सेवक वहां पर बोल रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत सारे सेवक हैं, गरीब हैं, अब उनके लिए कुछ भेंट चाहिए। पहले दिन उन्होंने बताया कि भेंट चाहिए, कल तैयारी के साथ में आना कि आप उन सेवकों के लिए आप भेंट दोगे। तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पैसे वाले लोग भेंट ला करके दिए। उनमें से एक कूड़ा बीनने वाली महिला है। कूड़ा कचरा शहर में आप देखेंगे तो प्लास्टिक और ये सब बीनते हैं और उसको कबाड़ में बेचते हैं, और जो कुछ उससे मिलता है उसको, उससे वो लोग जीवन यापन करते हैं। तो कूड़ा बेचने वाली जो है वो महिला है, वो एक मतलब बहुत अच्छा जो दुकान में मिलता है, पॉलीथीन मिलता है जिसमें कपड़ा होता है, कपड़ा खरीद के लाई, बहुत सारा कपड़ा खरीद के लाई। और जब आ रही है तो किसी ने बताया सेवक को कि ये जो महिला है कूड़ा बीनने वाली है, देखिए कितना ज्यादा कपड़ा खरीद के ला रहे हैं। तो वो ला करके दी वहां पर, और वो बोली मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उनको बताया ये तो कूड़ा बीनने वाली है, इतना सारा कपड़ा खरीद के लाई है। उसने बताया कि मेरे जीवन में जितने भी पैसा मैंने जमा किए थे, वो सारे पैसे के ये कपड़े मैंने खरीदे हैं, बिहार के उन सेवकों को आप दे दीजिएगा। और उनके लिए प्रार्थना की, वापस चली गई। और वो सेवक बताते हैं कि ये जो गवाही है और ये जो देना है, वहां के बहुत सारे लोगों के हृदय को पिघला करके रख दिया कि ये कूड़ा बीनने वाली महिला जो है इतनी बड़ी सेवा की है। अपने पास में जितने भी जो पैसे थे उससे उसने ये किया, और उसने बताया कि मेरी जो बच्चियां हैं, 6 बच्चियां हैं, उनके शादी के लिए मैं धीरे धीरे मैं जमा कर रही थी पैसा, और उस पैसे से मैं ये भेंट दे रही। बहुत सारे लोग, बहुत पिघल गए लोग, और वो सेवक भी रो पड़ा, प्रार्थना किया उसके लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और वो हर जगह पर वो गवाही को देता था कि ये जो गवाही है उस बिहार के सेवकों के लिए वो उस महिला ने किया, और इस गवाही को वो बताता जगह जगह पर। कभी उसको फॉरेन जाने का मौका मिला, अमेरिका जाने का मौका मिला, वहां पर बताए कि सिर्फ आप लोग पैसा नहीं देते हैं, हमारे देश के कूड़ा बीनने वाले लोग भी पैसा देते हैं, वो लोग भी दान देते हैं, वो लोग भी भेंट देते हैं। और उन्होंने बताया कि एक महिला कूड़ा बीनने वाली अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा जमा कर रही थी, वो भेंट चढ़ा दी। और उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग के बाद में सेवक को लोग घेर लिए, बोले वो महिला कहाँ है? बोले इंडिया में है। उनके बच्चे क्या करते हैं? इंडिया में है, कूड़ा बीनते हैं। अब
उनसे मिले, उनसे आए, और उनकी बच्चों की शादी, अधिकतर बच्चों की शादी विदेश में। कूड़ा बीनने वाली महिला के बच्चे विदेश में, उनकी शादी विदेश में हो गई। अब वो कूड़ा नहीं बीनते हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसा उस सेवक ने बताया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये सपना नहीं है, हकीकत है। लोगों ने सुना कि उस कूड़ा बीनने वाली महिला ने इतना बड़ा त्याग किया है, उनके बच्चों को गोद ले लिए, और अधिकतर बच्चे उनके विदेश में, उनका ससुराल हो गया। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या करवाना चाहते हैं? परमेश्वर से क्या उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अपने बेटे को क्रूस के ऊपर बलिदान कर सकता है। वो प्रभु आपके लिए क्या नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो आपका मन को चाहता है। आपका मन क्या है? उस विधवा स्त्री ने 2 दमड़ी डाला। यीशु मसीह ने सराहा, बोला ये सबसे ज्यादा दी है, सबसे ज्यादा दी है। हमारे मन को देखना चाहता है, हमारे पैसे को नहीं देख रहा। हमारा मन क्या है? हमारे मन में क्या है? हमारे बलिदान की भावना क्या है? उसको वो देखना चाहता है। तो हमेशा हम प्रभु के लिए जब देते हैं, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, उस कूड़ा बीनने वाली महिला ने सोचा होगा, घर में बताया होगा बच्चों को कि ये तुम्हारे शादी के लिए था, लेकिन अब ये बिहार के सेवकों के लिए कैसे करेंगे? बच्चों ने कहा होगा, मम्मी आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वो करिए। हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमारे लिए करेगा। वो बच्चे भी इस बात के लिए तैयार हो गए, और उसने भेंट दिया। तो हर एक जन, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, हर एक जन मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में जो ठाना है वैसा ही दान करे। पता चला चर्च जा रहे हैं, 500 रुपये लेकर के, रास्ते में उसके अंदर में एक कोई ऐसा हिट किया बात कि नहीं नहीं नहीं, 50 रुपये देने से भी चल जाएगा। आपकी इच्छा है। मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के। नहीं दूंगा तो क्या बोलेंगे लोग, इसलिए दे दिया जाए। मांग रहे दे दो भाई, क्या कर, कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हद से देने वाले से परमेश्वर प्रेम। मेरा भी एक अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। 20 रुपया था, चावल खरीदने जा रहा था मैं। मुझे पता चला उधर मीटिंग चल रहा, चलो चले गए। और मुझे ये भी पता था वो पैसे से मैं चावल लेके आऊंगा तो घर में बनेगा भात, नहीं तो नहीं बनने वाला। मैं परमेश्वर का जो वचन है उसके अंदर में इतना डूब गया, भूल गया। 11 बज गया रात में। जब दान का समय आया तो मेरे जेब में तो 20 रुपया है, लेकिन मैं परमेश्वर से बोला, प्रभु मेरे जेब में 2000 होता तो भी ये सेवकाई के लिए, मैं सेवकाई के लिए दे दिया। घर वापस आया, चावल तो नहीं है, कुछ रोटी बना था, खाए और सो गए, भूखे नहीं सोए। सेवक उस दिन बोला कि जो लोग आज भेंट देंगे, परमेश्वर उनके जीवन में 8 दिन के अंदर अगर चमत्कार नहीं करता है तो मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। मैं बोला ऐसा? प्रभु मेरे पास 2000 नहीं है, 200 भी नहीं है, ये 20 रुपया है। उस समय मुझे ये भी याद नहीं आया था कि ये चावल का है, लेकिन मैंने उसको दिया। ठीक 8 दिन में अगला शनिवार को एक भाई मेरे पास आया, और बहुत मोटा सा पैसा ऐसा ऐसा इकट्ठा करके मेरे हाथ में दिया। बोला ये मेरा दसवांश है। वो विश्वासी भी नहीं था उस समय, बोला दसवांश है। वो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, और उस सेवक ने कहा 8 दिन के अंदर चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन के अंदर में, मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं, परमेश्वर अपने शब्दों को हमेशा हिफाजत करता है। तो हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह
तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 9 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 9 में, जैसा लिखा है उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मैंने बीज के बारे में बताया था, 10 पद को कोई पढ़े, चलिए ये खास पद 20 पद 10 पद, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 10 पद, कोई माइक चालू करके पढ़े। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उन्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। लिखा है जो बोने वाले को बीज देता है, बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। वो बीज इसलिए देगा कि वो बढ़े, फलवंत हो, बहुत फले, बहुत बढ़े, और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बीज देता है, वापस करना हमारा फर्ज है। उसने आपको बीज दिया है, उसे जब आपकी उपज हो गई वापस करना आपका काम। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। क्या है ये भेंट देते हैं तो क्या होता है, हम धन्यवाद करते हैं। जो कोई भी मुझे भेंट देता है मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। वो धन्यवाद को बढ़ाने वाला ये वस्तु है, चीजें धन्यवाद को बढ़ाती, धन्यवाद से परमेश्वर धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। तो ये भेंट है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो देना होता है बड़े आनंद के साथ में होना चाहिए। तो परमेश्वर की इसके लिए प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। तो परमेश्वर का क्या प्रतिज्ञा है, ये बातों को हम कल देखेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु वचनों के द्वारा बहुतायत का आशीष।